श्वसन कहने का मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होता है। ऐसा समझ में, अनाक्षी श्वसन के दौरान है ना एक क्रिया होती है कि जब मनुष्य दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ने का मतलब क्या है, जब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है तो वह थक जाता है। क्या हो जाता है? थक जाता है। क्यों थक जाता है? ऐसा समझ में, थकने का कारण क्या है? तो जब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है या दौड़ता है तो उस दौरान क्या होता है ना कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो जो ग्लूकोज होता है वो निम्नीकृत होकर किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और जब यह लैक्टिक अम्ल बनता है ना, तो यही क्या होता है? थकान का कारण होता है। ऐसा समझ में, सीधी सीधी बात यह है कि मनुष्य के शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है या थक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है या दौड़ता है, उस समय ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जो उपस्थित रहता है, जो हमारे मांसपेशियों में जो ग्लूकोज उपस्थित रहता है, वह ग्लूकोज किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। ऐसा समझ में, किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। इसी ग्लूकोज का नाम है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ठीक है। और यही लैक्टिक अम्ल थकान का कारण बनता है। लेकिन जब जो है मनुष्य आराम करता है, क्या आराम करता है, तो आराम के समय पुनः लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी जैसे हम आराम करते हैं हमको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलने लगती है, और जब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलने लगती है तो लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाता है और पुनः ऊर्जा में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह से ग्लूकोज जो है यहाँ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में? O2 के अनुपस्थिति में, या इसको बोल सकते हैं अभाव में। किसमें? अभाव में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और यही किसका कारण होता है? थकान का कारण होता है। ऐसा समझ में। इसलिए हर इंसान के जीवन में क्या है? कार्य करो ठीक है, लेकिन आराम जरूरी है। लेकिन आराम जरूरी है। आराम जरूरी इसलिए है कि यदि हमारे शरीर के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी भरपाई हो जाएगी और पुनः हम रिफ्रेश हो जाएंगे कार्य करने के लिए। क्योंकि थकना तो आम बात है। जब ज़्यादा कार्य करेंगे, ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्य करेंगे तो थकावट होगी। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में काम करने का मतलब हुआ कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने का मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन तो भाई मान लो कि हमारा तो सिस्टम ही है ना, एक बार में कितना ऑक्सीजन जाएगा, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन की जैसे कमी होती है तुरंत हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हम थक जाते हैं। और जैसे पुनः आराम करते हैं फिर वापस जो है लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा में बदल जाता है और हमें राहत महसूस होती है। ऐसा समझ में। तो आराम करना जो है बहुत ज़रूरी है। इससे कोशिकाओं को जो है भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। यदि कोशिकाएं थकी हुई होती हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। ऐसा समझ में। इसलिए इंसान जब थकता है ना और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी हवा में जब वो बैठता है तो तुरंत उसको नींद आना शुरू हो जाता है। ऐसा समझ में। नींद आने का मतलब उसको रिलैक्स महसूस होता है। रिलैक्स महसूस जब होगा ना तो इंसान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सो जाएगा। यहाँ पंखा चला दें बेहतर तरीक़े से और कोई आपके ऊपर प्रेशर वेरेशर ना हो किसी भी चीज़ का, आप बैठे बैठे आराम से सो जाएंगे, आपको समय भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो सोने का मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर जो होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एक और चीज़, गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है। कहा था। क्यों कहा था? देखो, आराम जरूरी भी है लेकिन आराम हराम भी है। आराम उतना ही लो सिर्फ रिलैक्स होने के लिए। यदि उससे ज़्यादा आराम फरमाओगे
तो आपका जो शरीर है ना वह एक तरह से क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा शरीर के अंदर। जंग लगने का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी मशीन है जब कार्यरत रहता है ना तो वो कार्य करता है। यदि उसको कुछ देर के लिए रख दो, किसी दिन के लिए रख दो, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाएगा और वो कार्य करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो भी मशीन को आराम की जरूरत नहीं है, उसको भी ज़्यादा देर तक यूज करते हैं तो भी गर्म हो जाता है, उसको भी बंद करना पड़ता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है, हमारा शरीर भी एक मशीन है और इसको क्या चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन इतना आराम न चाहिए कि जो है इसमें जंग लग जाए, है ना। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कार्यरत रहना चाहिए, हमेशा जो है अपने कार्य में लगा होना चाहिए। आराम ज़्यादा फरमाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लग्जरी जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत जल्दी हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अब बीमारियों से ग्रसित होने का मतलब ये हुआ कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेंटली डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ कि हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे, और जब किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे तो हमारे परिवार और हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका भरण पोषण नहीं होगा। इससे हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में आराम जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। ऐसा समझ में, आप उतना ही आराम लो जिससे आपका शरीर रिलैक्स हो सके। जब रिलैक्स हो जाता है तो फिर से वापस अपने कार्य में लग जाओ। ऐसा समझ में। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी होती हैं या आपका विद्यालय ही है ना, लंच का टाइम आपको दिया जाता है, सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट का लंच का टाइम आपको दे दिया जाता है। आप सोचिए जरा, लंच का टाइम 2 घंटा कर दिया जाए, है ना, तो अगले दिन से घर से लोग दरी बिछौना लेके जाएंगे, है ना, कि 2 घंटा के समय पेड़ के नीचे आराम से खराटेदार मरेंगे, नींद मारेंगे आराम से। लेकिन आपको सिर्फ लंच का समय आधा घंटा 20 मिनट या 40 मिनट ही दिया जाता है कि आप उतनी देर में खा लो, पी लो, पानी पी लो, तब तक समय हो जाएगा, फिर अपने कार्य में लग जाओ। तो आराम की एक जो है सीमा होती है कि इतना देर तक आपको आराम करना है, और ज़्यादा आराम हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। समझ में आया। तो हमारे शरीर में थकावट कब होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से ग्लूकोज किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में, और लैक्टिक अम्ल ही दर्द का कारण होता है, थकान का कारण होता है। थकान कब खत्म होगा, जब हम आराम करेंगे, सोएंगे। जब हम आराम करेंगे तब थकान खत्म होगा। क्यों खत्म होगा, कि जैसे हम आराम करेंगे हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी और लैक्टिक अम्ल पूरा ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा में बदल जाएगा। बात समझ में आया। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो इस तरह से। और एक किण्वन का प्रोसेस है। किण्वन कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, जाइमेज के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, जाइमेज या ईस्ट के प्रभाव में ग्लूकोज जो है एल्कोहल में बदल जाता है, एथिल एल्कोहल में। किसमें, एथिल एल्कोहल में बदल जाता है, और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को किण्वन कहते हैं। और इसी किण्वन के सहारे जो है बहुत सारे एल्कोहल, शराब बनाए जाते हैं। है समझ में। तो ईस्ट या जाइमेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, एथिल एल्कोहल में। याद रखिएगा, ग्लूकोज यहाँ देखिए एथिल एल्कोहल में बदल रहा है, इसमें ग्लूकोज देखिए किस में बदल रहा है, लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है। ऐसा समझ में। यहाँ ईस्ट के प्रेजेंस में बदल रहा है, और यहाँ जो है आपको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जा रहा है। लेकिन ऑक्सीश्वसन में देखिए, वहाँ पर यहाँ पर लिखवा है ऑक्सीश्वसन